हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये अपि भक्ताः, जो भी कोई भक्त, और यहां पर स्वाभाविक है कि सकाम भक्त, श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा पूर्ण होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, अन्य देवताः यजन्ते, अन्य देवताओं के, अन्य स्वरूपों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ते अपि, वे भी, अविधि पूर्वकम माम एव यजन्ति, वो मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। फर्क केवल कितना है, अविधि पूर्वक करते हैं, कि उनको पता नहीं है कि वो मेरी उपासना कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक, हम ब्राह्मण जब संध्या करते हैं प्रातः काल में, सायंकाल में, और संध्या जब पूरी होती ना, उसमें गाता है श्लोक अंत में, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश में बरसता हुआ, आकाश में से बरसता हुआ जल पृथ्वी पर चाहे कहीं भी गिरे, जमीन भूमि पर गिरे, सरोवर में गिरे, नाली में गिरे, नदी में गिरे, पर्वत पर गिरे, कहीं पर भी गिरे, अल्टीमेटली वो बहता हुआ जाकर के समंदर में ही मिलता है, सागर में ही मिलता है। ऐसे ये संसार में आप किसी भी देवता की आराधना करो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा से कर रहे हो, ठीक है, आपकी श्रद्धा का मूल्य है। लेकिन जो स्वरूप की आराधना करते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अल्टीमेटली वो मेरी ही आराधना है। इसमें श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हां, वो आराधना है अविधि पूर्वक, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंजंक्शंस। या तो वे जो उपासना भी करते हैं वो अज्ञानवश करते हैं, तो वे मेरे, जैसे 22वें श्लोक में कहा वो ज्ञानी भक्त हैं, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 17वें श्लोक में कहा था ज्ञानी भक्त, शाम ज्ञानी नित्य युक्त। तो भगवान कहते हैं ये जो दूसरे स्वरूपों की आराधना करते हैं वो मेरे अज्ञानी भक्त हैं, क्योंकि श्रद्धा तो उसमें है, लेकिन मेरे मूल स्वरूप को बिना जाने वो जब आराधना करते हैं तो उनको वो अनंत आनंद नहीं आता। बस वही कल जो मैंने दृष्टांत दिया था, घर पे आए, किसी को आपने भोजन कराया तो एक संतोष है कि आपने किसी को भोजन कराया, लेकिन जिस वक्त आपको पता चले कि वो तो राजा था तो आपका आनंद कितना बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह आपने पूजा की, आपकी श्रद्धा है, किसी भी स्वरूप की जाकर के आपने पूजा कर ली, लेकिन जब आपको पता चले कि आपने तो पूर्ण परब्रह्म की पूजा की है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है जो उसकी पूजा की है, तो सीधे सोर्स की जब पूजा करते, आज की परिभाषा में कहूं, संबंध गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम करना हो तो सीधे बॉस के साथ बात करो ना। पहले चपरासी को बात करते हो, फिर वो अकाउंटेंट को बात करते हो, फिर कोई दरवाजे में बाहर खड़ा है उसकी बात करते, जरा साहब से, जरा साहब से, जरा साहब से, वो इतने सब अलग लोगों को जरा जरा, अरे सीधे साहब के साथ हो जाए बात तो काम सरल हो जाएगा। पूजा का विधान कैसा है? जो क्रमिक विकास होता है, प्रभु का परिचय हो, फिर प्रभु से प्रेम हो, और उसके बाद प्रभु की पूजा हो। जहां परिचय न हो, जहां प्रेम न हो, वहां पूजा नहीं हो सकती। महत्व समझिए प्रिय स्वजन। हमारे पारंपरिक संत एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति के घर में पत्थर था, एक बड़ा सा, बरसों से था वो पत्थर, और उस पत्थर का उपयोग चटनी बनाने में, नारियल फोड़ने में, कहीं कोई कीली ठोकनी है दीवार पे, कील ठोकनी है
तो ऐसे अलग अलग रूप से होता था। कहीं पर इस व्यक्ति ने पारसमणि के बारे में सुना कि पारसमणि ऐसा होता है कि वो लोहे को स्पर्श करे तो लोहा सुवर्ण हो जाए। वो सोचता रहा, मुझे पारसमणि मिले तो कितना अच्छा, कितनी मेहनत करता हूं, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, पारसमणि क्यों नहीं। और वो जो चटनी घिसता था ना, वो पत्थर पारसमणि था। कोई जौहरी, कोई संत आए तो उसने कहा, संत महाराज इतनी प्रार्थना करता हूं, पारसमणि एक मिल जाए ना, फिर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना हो। संत को भोजन कराते समय वो चटनी बना रहा था। संत ने कहा, ये पत्थर जो तू चटनी बना रहा है वो पारसमणि है। ठीक इसी तरह ईश्वर रूपी पारसमणि, श्री कृष्ण रूपी पारसमणि हमारे अंतःकरण में है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक वो हमारे साथ में रहता है प्रतिक्षण, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। और चूंकि श्री कृष्ण रूपी पारसमणि जो निरंतर हमारे साथ है, उसे हम पहचान नहीं पाते, इसलिए जीवन भर ये संपूर्ण जीवन हमारा लोहे के समान रह जाता है, स्पर्श ही नहीं हो पाता। इसलिए जो दोष है वो ईश्वर के अभाव का नहीं है, दोष हमारे स्वभाव का और हमारे अज्ञान का है। ईश्वर नहीं है ऐसा मत कहना, या ईश्वर की कृपा नहीं बरस रही ऐसा मत कहना। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते, ईश्वर के प्रभाव को पहचान नहीं पाते, हम अज्ञान में रह जाते हैं। तो जो दोष है वो किसका है? अपरिचितता का है, अज्ञान का है। इसलिए पूजन हो रहा है लेकिन अविधि पूर्वक हो रहा है। भगवद गीता का ये श्लोक, ये चिंतन, बेटा ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, इसके ऊपर आप और अपना चिंतन करें। और भगवान श्री कृष्ण की बात जब अंतःकरण को स्पर्श कर जाए प्रिय स्वजनों, और उनकी आराधना आप शुरू करो, फिर देखिए कितना आनंद आता है। वो आनंद के लिए मुझे एक लौकिक दृष्टांत मेरे मस्तिष्क में आ रहा है। ये घटना मेरे साथ तो कई बार हुई, आपके साथ भी हुई होगी। आप किसी समारोह में गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है लोगों से मिलजुल कर बातें करके। उतने में कोई एक व्यक्ति आता है और वो आपसे बातें शुरू करता है, और वो इतनी आत्मीयता से बातें करता है जैसे बहुत पुराना परिचित व्यक्ति हो, क्योंकि वो बातें भी ऐसी करता है कि जो आपको लगता है कि अनजाना व्यक्ति ये सब बातें नहीं कर सकता। इतनी इंटीमेसी से बातें करता है, तो आप रिस्पॉन्ड तो करते हो, हाँ, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए हो। और आप इतने कठोर भी नहीं हो कि उस व्यक्ति से पूछ लो भाई तुम्हारी तो पहचान नहीं हुई। नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, क्योंकि वो जो आत्मीयता से बातें कर रहा है, वो जिस तरह की बातें कर रहा है, हमें लगता है कि कोई नजदीक का आदमी ही इतनी सब बातें जानता है। जनरल बातें करे तो बात अलग है, हवा कैसी है, महंगाई ऐसी है, ये हुआ, खाना ये ऐसा, ये नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट बातें कर रहा है वो आपकी। आपके परिवार के लोगों का भी नाम लेकर बात करता है। तो इतना तो पता चल गया कि ये कोई पराया आदमी नहीं है, कोई अनजाना आदमी नहीं है, कोई जाना पहचाना है। लेकिन और आपको अपना पता चल गया कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं इसको। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप सब इतने तो शार्प हो, आप अपने आप को समझते हो अक्लमंद तो जी जी हाँ 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 हाँ, और कुछ सामने कहते भी हो, बात भी करते हो आप,
लेकिन मन ही मन चल रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो उधेड़बुन में पड़े हुआ, उलझन में पड़े हो, और 5 मिनट के बाद अचानक आपको एकदम स्पार्क हो जाए, अरे ये तो अपने दिलीप भाई। पता एक बार चल गया ये दिलीप भाई, फिर बात करने का कितना आनंद आता है। पहले बात करने में सब अरेंज करना पड़ता था, अब तो सीधे यहां दिलीप भाई वापस मिलते हैं 10 दिन में, 9 से 15 तैयार रहना, विष्णु सहस्त्र नाम के लिए आते हैं, ये करना वो करना। ये फर्क समझे आप? परिचय हो जाने के बाद बात में जो आत्मीयता आ जाती है, जो आनंद आ जाता है, बस। अविधि पूर्वक जब यजन होता है ना ईश्वर का अलग अलग रूपों में, तो पूजा तो कर रहे हैं, क्यों? केवल अपना काम है कि भाई अपना काम हो जाए, यहाँ नारियल फोड़ेंगे, यहाँ जाके ये रखेंगे, यहाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा, सब बताते हैं इसलिए कर लो, ये से कर लो। अंदर से तो कोई एक डिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि वो आत्मीयता नहीं है। क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा? हमें तो अपना काम कर लो, निकल जाए, बस अपना एक जो काम है वो हो जाए, इधर से नहीं तो उधर से, इधर से नहीं तो उधर से, जो कुछ कर ले। लेकिन जब परमात्मा से परिचय हो जाए, फिर उपासना में जो आनंद आता है, परिचय, प्रेम और पूजा। श्री कृष्ण का परिचय होने के बाद भक्ति में आनंद अनंत गुना हो जाता है। अन्यथा दूसरे स्वरूपों में भी उपासना तो उसी की हो रही थी, कृष्ण की ही हो रही थी। क्यों? भगवान कहते हैं मेरी ओर से मैं ये जानता हूं, उनकी ओर से वो भक्त नहीं जानते। यही बात 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। ही, क्योंकि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः अहम एव। सभी यज्ञों का भोक्ता, यानी जो भी पूजन हो रहा है, जो भी यजन हो रहा है, उन सभी का भोक्ता, स्वीकार करने वाला, च प्रभु, स्वामी, स्वामी अर्थात उस उपासना का फलदाता, अहम एवं, मैं ही हूं। तू लेकिन ते माम न अभिजानन्ति, ये जो उपासना करते हैं वो मुझे नहीं, न अभिजानन्ति, उसके पहले भी तत्वे न अभिजानन्ति, ये वो मुझे तत्व स्वरूप से नहीं जानते। इसलिए क्या होता है? अतः च्यवंती, इसलिए वे च्यवंती, पतित होते हैं, जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते हैं वे। उनका कारण तो मैं समझ जाता हूं, वे सकाम भावना से उपासना करते हैं, दूसरे स्वरूपों की उपासना करते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं समझ जाता हूं, मैं उनको फल भी दे देता हूं, क्योंकि मैं ही तो फलदाता हूं। उनकी उपासना को स्वीकार भी मैं करता हूं, भोक्ता च प्रभुरेव च, उनकी उपासना को मैं स्वीकार भी करता हूं, मैं उसका फल भी देता हूं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते तत्व से। और इसलिए ये उपासना की, जो इस कारण से उपासना की थी, वो फल मिल गया, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रखा था, इसलिए वो बार बार ये जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते हैं। हम क्या करते हैं? ये जो सकाम उपासना होती है ना,
संसार का परिचय पाकर के संसार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसार के मालिक का, संसार के स्वामी का परिचय मिलता है नहीं। सकाम उपासना में यही होता है। जैसे ये आंख से हम पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, लेकिन आंख से आंख को देखा जा सकता है। जो आंख सारी सृष्टि को देखती है, वो आंख स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। इस तरह सभी इंद्रियों का है। कान से हम पूरी सृष्टि को सुनते हैं, लेकिन ये पूरी सृष्टि का जो रक्षक है उसको सुनते हैं? या जिस शक्ति से कान सुनते हैं उस शक्ति का हमें पता चलता है कान से? नहीं। ये समग्र सृष्टि का, समग्र जीवन यज्ञ का भोक्ता परमेश्वर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। प्रिय स्वजनों, एक बात याद रखना। प्रिय स्वजनों, एक बात याद रखना। ये यहां जो कहा ना, च्यवंती अर्थात बार बार घूमते रहते हैं। जीवन विशेष करके जब सकाम रूप में जिया जाए, विकारों के साथ जिया जाए, तो जीवन के जो सारे विकार हैं, जीवन की जो सारी कामनाएं हैं, ये रेपिटेटिव हैं। एक कामना पूरी हुई दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी हुई तीसरी आ जाएगी, उससे बड़ी आ जाएगी, बट वो रेपिटेटिव है। वो एक गई कि आएगी ही दूसरी। और ईश्वर चाहता है, भगवत गीता ये चाहती है, श्री कृष्ण का उपदेश ये है कि जीवन रेपिटेटिव न बने, जीवन इवॉल्व होता रहे, विकास होता रहे। रेपिटेटिव तो वो कोल्हू के बैल की तरह है, पूरे दिन उसरी घूमता रहेगा, करता बहुत है, जाता कहीं नहीं, पहुंचता कहीं नहीं, चलता बहुत है। अधिकतर लोगों के जीवन देखिए आप, वहीं के वहीं घूमते रहेंगे, रेपिटेटिव। शाहबुद्दीन भाई का जो बहुत प्रसिद्ध वने चंदो वरघोड़ो, गांव का एक मित्र, इनका ब्याह नहीं हो रहा था, बड़ा टेंशन में था, कोई कन्या नहीं दे रहा, कोई कन्या